पहले तो ये अच्छा टाइट हो जाता था, अच्छा तनाव आ जाता था, पर अब धीरे धीरे टाइट होना कम हो गया है या बंद हो गया है। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये क्वेश्चन भी अक्सर मुझसे पूछा जाता है और ख़ासकर ये लड़के पूछ रहे होते हैं 25 साल के, उससे कम या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा। अगर ऐसी प्रॉब्लम लड़कों में हो रही है तो उसका क्या कारण है, उसका क्या समाधान किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये टाइटनेस कैसे होती है। टाइटनेस होती है जब आपके रुस्तम में खून ज़्यादा भरता है। खून कैसे भरेगा? नसों से। ठीक है, कोई भी चीज़ जब आपकी नसों को सुगड़ देगी तो खून कम भरा जाएगा उस गुब्बारे में। गुब्बारा में जब खून कम भरा गया, नसें सुगड़ गई हैं तो कम फूलेगा। जितना ज़्यादा फूलेगा उसका साइज़ भी बड़ा दिखेगा, उसमें टाइटनेस भी प्रॉपर आएगी, चौड़ाई भी बहुत अच्छी दिखेगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नसों को सुकड़ रही है, मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों में बंद होती ही नहीं है, सिर्फ सुकड़ती है टेम्परेरी तौर पे। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिव फीलिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी चीज़ को लेके। और ज़्यादातर वो होता है आपके हाथ चलाने को लेकर कि हमने पास्ट में हाथ चलाया था, किसी ने आपके दिमाग में घुसेड़ दिया कि आपने हाथ चलाया था, उसकी टेंशन आप ले लेते हो तो ये टाइटनेस कम होना शुरू हो जाती है। या फिर रात में पानी निकल गया, पजामा गीला हो गया, उससे आप सोचते हो ये भी बहुत बड़ी बीमारी है, इसकी भी टेंशन लेने लगते हो। फिर स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, फिर यही इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं टेंशन की वजह से। ठीक है। तीसरा कि किसी को देख के उत्तेजना आ जाती है तो फिर आपका कोई चिपचिपा सा निकल जाता है। ठीक है, आपको लगता है ये तो बहुत गंभीर समस्या हो गई, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, पर आपको उसको आप समस्या मान के आप सोचते हो तो बीमारी लग गई और आप चल देते हो ऐसे लोगों से पूछने, या तो नीमो कीमो से जो आपको डराने बैठे हैं, पैसे हटने बैठे हैं, वो कहेंगे बहुत बड़ी बीमारी है तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, या अपने दोस्तों से जिनको खुद नहीं पता, वो भी कहेंगे भाई हमारे तो नहीं होता, चाहे होता हो, पर वो अपनी इसको एक ईगो में ले जाएंगे कि नहीं ये हमारा तो बिल्कुल सिस्टम परफेक्ट चल रहा है, जबकि परफेक्ट सिस्टम में ये निकलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपके शुक्राणु की चाल अच्छी होती है। जब आप मिलन करते हैं तो आपके बच्चे होने में आसानी होती है इससे। तो ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो स्ट्रेस 3-4 कारणों से उनके मन में बैठ गया, नसें सिकुड़ना शुरू हो गई, इसकी वजह से टाइटनेस कम हो गई, सिकुड़न आ गई, साइज़ कम हो गया। ठीक है, तो अब इसका समाधान क्या है? पहले हम बात कर रहे हैं लड़कों की। ठीक है, जब इनके स्ट्रेस के कारण हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको इस स्ट्रेस को ख़त्म करना है। स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया होता है जिम। ठीक है, जिम एक लाइफस्टाइल है, रोज़ जिम करिए, स्ट्रेस खत्म होगा आपका। कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं, सर्कुलेशन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, सब चीज़ें आपके ब्लड फ्लो के लिए, आपके रुस्तम की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक, अनार का जूस पियो, टेस्टोस्टेरोन इससे बूस्ट होता है। मोटापा कम करना है आपको, मोटापा ज़्यादा होगा तो फिर स्ट्रेस केमिकल ज़्यादा रहते हैं बॉडी में। ठीक है, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं और खून के प्रवाह को कम करते हैं। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, नींद पूरी लेनी है आपको, इससे भी आपका स्ट्रेस कम होगा। ऐसे लोगों से जो आपको डराते हैं उनसे दूर रहना है, कहने की बात है बिंदास रहना है। ऐसे दोस्तों में जो खुश रखते हैं आपको, आपके अंदर एक नई एनर्जी भरते हैं, ऐसे में रहो, खत्म हो जाएगा। योगा, मेडिटेशन हो गया। ठीक है, ये अगर आप करते हैं बहुत बढ़िया। कुछ खाने की चीज़ें, आप तरबूज खाइए, अनार का जूस मैंने बता ही दिया, पाइनएप्पल खाइए, सुबह खाली पेट लहसुन लीजिए, रात को 4 बादाम 4 अखरोट भिगो के वो आप लीजिए। अदरक, इससे भी खून का प्रवाह, ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा रात को रुस्तम की मालिश करिए, गुनगुना तेल लीजिए, कोई सा भी आप ले लीजिए, ऑलिव ऑयल है, वेल एंड गुड, घर पे कोई भी नारियल सरसों का तेल है, गुनगुना कर लो, उसमें मालिश करो 5 मिनट तक। इससे नसें खुलती हैं, एक गर्मी पैदा होती है, नसें खुलती हैं, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। इसे लगे लगाए सो जाओ। ठीक है, और सुबह इसको गुनगुने पानी से वॉश कर लो, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कीगल एक्सरसाइज करो, बहुत ज़रूरी है। कीगल की ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। कीगल इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि इससे आपका टाइटनेस इंप्रूव होती है, साइज़ पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल जाता है, टाइमिंग पे भी फ़र्क देखने को मिल जाता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है मर्दों के लिए। तो आप जब भी मौका मिले कर ही लिया करो, दिन में 2-3 बार 10 बार करो, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ये हो गई लड़कों की बात। अब आते हैं 30 साल से ऊपर वालों को। ठीक है, अब 30 साल वालों को ऊपर ये प्रॉब्लम हो तो आप भी देखो भाई कोई स्ट्रेस तो नहीं चल रहा आपके मन में, कोई वाइफ से झगड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, किसी के साथ कोई बिजनेस डील बिगड़ गई, कोई भी स्ट्रेस लाइफ में चल रहा है तो ये थोड़ा बहुत ये दिक्कतें आ सकती हैं टेम्परेरी। इसे हम कहते हैं रैंडम फेलियर, ये सबके साथ होता है, कभी कभी फेल होना। पर अगर ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा, कुछ टेस्ट कराना होंगे। सबसे पहले आपको बीपी नपवा लो, अपना शुगर नपवा लो। ठीक है, थायराइड दिखवा लो। अगर इसमें कुछ नहीं आता तो आपके डॉक्टर कुछ और टेस्ट कराएंगे। ठीक है, उससे पता चलेगा कि भाई टेस्टोस्टेरोन डाउन तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम चल रही है।
उसका डायग्नोस करके उसका इलाज किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है 30-40 की उम्र में जो मैंने देखा है वो है ब्लड शुगर। शुगर इतनी बेकार चीज़ है इस मामले में कि हर तरीके से टेस्टोस्टेरोन को कम करेगी, नसों को सुखेड़ेगी, ठीक है, और लिबिडो जो मन कर रहा होता है आपका डिज़ायर वो भी कम कर देगी। बहुत सारी चीज़ें इससे हार्मोन्स के लेवल पे भी अफेक्ट हो रही होती हैं। तो शुगर पे बहुत ध्यान रखा करो, ठीक है। अगर शुगर कंट्रोल में चल रही है तो ज़्यादातर केसेस में कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। स्मोकिंग, अल्कोहल, नशा ये नौजवानों के लिए भी है, आपके लिए भी है, इससे बच के रहना होता है, नहीं तो इसका कोई तोड़ नहीं है। फिर ये तो फिर ख़राब करेगा ही करेगा आपके सिस्टम को। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके जो टाइटनेस की प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है और इसको बिना दवा के आप घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं। जय हिंद।